जुले सलाम और नमस्ते। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले एपेक्स बॉडी और केडीए की तरफ से हो रहा है। कल ले में केडीए और ले के कोर कमेटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग हुआ, जिसमें आज के लद्दाख के जो पॉलिटिकल सिनारियो है उन पॉइंट्स के ऊपर तफसील से बहस हुई। और ख़ासकर जो पिछले महीने 22 तारीख को दिल्ली में होम मिनिस्ट्री में सब कमेटी का जो मीटिंग हुआ था, उसमें कुछ डिसीजन लिए थे, उसका सही तरीके से मिनट्स ऑफ द मीटिंग में रिफ्लेक्ट ना होना एक बहुत हमारे लिए कंसर्न की बात है। उसके ऊपर डिटेल में चर्चा हुआ और हमने ये उम्मीद जताई कि गवर्नमेंट इसको रेक्टिफाई करे और जो फैसला उसमें हुआ था वो हमारे होम मिनिस्ट्री के मिनट्स ऑफ द मीटिंग में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ख़ास तौर से कंट्रोल ओवर एम्प्लॉइज़ का जो मसला है और टॉप ब्यूरोक्रेट्स के एपीआर लिखने का मसला है, और 371 ए, जी और एफ के ऊपर बात हुआ था, उसका सही तौर से रिफ्लेक्ट नहीं होना भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत क्रूशल है और हम समझते हैं कि जो फैसला उस मीटिंग में हुआ था उसके ऊपर गवर्नमेंट कायम रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 कदम आगे बढ़े और 2 कदम पीछे हटे। ये जो टैक्टिक्स है गवर्नमेंट का, ये हमें ठीक नहीं लगता है। ये उनके इंटेंशन को जाहिर करता है कि इंटेंशन इनका अच्छा नहीं है। हमें बातों में उलझा के टाइम बाय करने का हमें लग रहा है। तो हम ने ये डिसाइड किया कि हम ऐसे चुपके से नहीं बैठेंगे। ये लोग ये सोच रहे होंगे कि लद्दाख में दलाई लामा जी आ रहे हैं तो इस दौरान में ये लोग कुछ नहीं करेंगे, चुपके से बैठेंगे। बहुत सारे तरीके हैं प्रोटेस्ट करने के, वो ले में ना होके कहीं भी हो सकता है। उन सारे बातों के ऊपर कल डिटेल में चर्चा हुआ। तो गवर्नमेंट ये ना सोचे कि 2 महीने का उनको टाइम है और उसके आड़ में डिसीजन के ऊपर डिसीजन लेते रहें और लद्दाख को बेचने का काम करें। मैं ये डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन ये काम आजकल में हो रहा है और हमें सब कुछ पता है कि बंद दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट ना सोचे कि हमें पता नहीं है। तो इसलिए ये जो कल हमारा मीटिंग था वो बहुत ही क्रूशल था, जिसमें हमारे लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हनीफा जान जी ने भी शिरकत की। और इन्हीं मुद्दों के ऊपर इसी महीने के 23 तारीख को ले में एक बहुत बड़ा जलसा होगा। लद्दाख बंद होगा और करगिल भी पूरी तरह से शट डाउन होगा। कोई दुकान नहीं खुलेगा पूरे लद्दाख में। और क्योंकि टूरिस्ट सीज़न है तो हमने टैक्सीज़ को छूट दिया है और गाड़ियाँ चलती रहेंगी, ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा। तो उस पर हमने नहीं लगाया है, उसको छूट दिया है। तो बाकी स्ट्रिक्टली लद्दाख बंद रहेगा। और कल के मीटिंग में हाँ ये भी बोलना ज़रूरी है क्योंकि वो अभी यहाँ है नहीं। सोनम वांगचुक ने भी शिरकत की कल के हमारी मीटिंग में, क्योंकि उनको स्विट्ज़रलैंड जाना है तो आज सुबह उनका फ़्लाइट था तो वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ पाए। तो इसके बाद जो भी होगा तो सोनम वांगचुक उसमें इन्वॉल्व होगा और सोनम वांगचुक का इनपुट भी उसमें शामिल होगा इन फ्यूचर में। करबलाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जुले। अभी हमारे एपेक्स के को चेयरमैन सेरिंग लागरुक जी ने आपको काफ़ी डिटेल्स में बता दी और आप जानते हैं कि हमारे एपेक्स और केडीए के कोर कमेटी का कल शाम जो मीटिंग हुई वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशल मीटिंग था, जिसमें एपेक्स की तरफ से 3 मेंबर्स और हमारे केडीए की तरफ से 3 मेंबर, साथ ही साथ ऑनरेबल एमपी साहब ने भी पार्टिसिपेट किया। इस मीटिंग को बुलाने का मकसद ये था, 22 मई को जो मीटिंग हुई थी जिसमें 2 मेन इश्यूज आपके स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे बात होनी थी, बात हुआ। और उसके बाद जो डेमोक्रेटिक सेटअप और सेफ गार्ड के लिए जो प्रपोजल
एमएचए की तरफ से आई, आप सभी जानते हैं, उस प्रपोजल्स में इन्होंने डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए कहा हम एक ऐसा सेटअप आपको दे रहे हैं जिसके पास पूरी लद्दाख की लेजिस्लेटिव पावर होगी, यानी वो एक असेंबली होगी और इसके पास पूरी लद्दाख के जितने भी यूटी के सब्जेक्ट्स हैं उन सबों पे लेजिस्लेचर करने की पावर होगी, एग्जीक्यूटिव पावर होगा और इस एग्जीक्यूटिव का हेड चीफ मिनिस्टर होंगे, फाइनेंशियल पावर होगी। ये हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए इन्होंने प्रपोज की और इन प्रिंसिपल वहाँ पे जो हमारे एपेक्स और केडीए के और एमएचए के जो हेड्स थे उनके साथ एग्रीमेंट हुआ। साथ ही साथ जिस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को लेके हम चल रहे थे एपेक्स और केडीए 6 शेड्यूल, उसकी जगह पे कहा कि फॉर द टाइम भी है हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम 371 ए, जी और एफ में जो बेस्ट प्रोविजंस है लद्दाख को लेकर 371 के नाम से हम लद्दाख को दे देंगे। और उसी मीटिंग का कंक्लूजन्स ये हुआ कि एक मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाई जाएगी जिस पे सारे पार्टीज के सिग्नेचर्स होंगे। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं उस मिनट्स ऑफ मीटिंग में जो मेन जो 2 मुद्दा था उसे हाईलाइट नहीं की गई। साथ ही साथ उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि विद इन डेज जो हमारा फाइनल ड्राफ्ट है एमएचए की तरफ से जो आनी है इस स्ट्रक्चर पे, जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर, उसके अलावा जो एक सबसे बड़ी चीज इन्होंने कहा है सारी ब्यूरोक्रेसी इंक्लूडिंग द चीफ सेक्रेटरी उस एग्जीक्यूटिव के अंडर होगी, यानी पूरी ब्यूरोक्रेसी उस एग्जीक्यूटिव के अंडर होगा, लद्दाखियों के अंडर होगा। वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करके मिनट्स ऑफ मीटिंग में ले आनी थी, वो अभी तक नहीं हुआ। इन्होंने वहाँ पे हमसे डेज मांगे थे, विद इन डेज हम ये सारी चीज़ें करेंगे और एक फाइनल ड्राफ्ट को हम शेप दे देंगे और आपके सामने ले आएंगे। न मिनट्स ऑफ मीटिंग ले आया और न ही मिनट्स ऑफ मीटिंग में जो मेन पॉइंट्स थे वो रिफ्लेक्ट हुआ है और न ही ड्राफ्ट हुआ है। अब डेज से निकल के तकरीबन अब 1 महीना होने जा रहा, ऑलमोस्ट 1 महीना होने जा रहा है। तो जिस तरह से पहले मीटिंग करते थे और इसके बाद ये डिले टैक्टिक्स होती थी, हाँ भाई हम इसके बाद इनको तनख्वाह लेंगे, इनको थोड़ी देर इसी तरीके से डिले करते रखेंगे, टाइम देते रहेंगे तो इसके बाद सबसाइड हो जाएगी सारी चीज़ें। आज दोबारा 6 साल में दाखिल होने के बाद भी न यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने न ही एमएचए ने होश के नाखून ली है और न ही ये समझ पा रहे हैं कि लद्दाखी चाहते क्या हैं। इसलिए हम उनसे एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं। आज जो हमारी शाम को जो मीटिंग हुई थी वो ये है कि लद्दाखियों के भी टॉलरेंस का, बर्दाश्त का, पेशेंस का एक लिमिट्स है। जब उस लिमिट को जब आप क्रॉस करेंगे तो फिर इसके बाद ये कोई भी रूप ले सकता है, कोई भी शक्ल ले सकती है इस एजिटेशंस का। उस वक्त केडी और एपेक्स को आप ब्लेम न करें। हमने बहुत टॉलरेट की, हमने बहुत समय दे दिया, बहुत वक्त दे दिया। अब हमारे इस पेशेंस का, इस सब्र का ज़्यादा इम्तिहान न ले ले। तो प्लीज़ हमारी यही रिक्वेस्ट है, फाइनल रिक्वेस्ट है। इसके बाद शायद लगता है हम इनको कंप्रेस करके, मजबूर करके इनको अपने जो एग्रीड पॉइंट है उससे भी हम नीचे ले आएंगे। ये कभी किसी भी कीमत पे केडीए और एपेक्स के लिए टॉलरेबल नहीं है। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर यही एटीट्यूड रहा तो फिर लगता है हमें पहले वाले पोजीशन पे हमें जाने पे मजबूर किया जा रहा है जिसमें स्टेट्यूट और 6 शेड्यूल है। फिर हमें उसी प्रपोजल्स को लेके जाना है। और अभी जो इन्होंने एक प्रपोज किया है, इन प्रिंसिपल एग्री किया है, उसको अगर नहीं ले आएंगे तो हम मजबूर हैं। और साथ ही साथ अभी सिंह साहब ने आपको बता दी कि यहाँ पे कुछ टैक्टिक्स खेल रहे हैं हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस, अंडरग्राउंड कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो किसी भी कीमत पे लद्दाखियों के हित में नहीं है। हम उसे डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, समय आने पे, टाइम आने पे पूरी लद्दाखियों को बताने जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अंदर अंदर से करके लद्दाखियों के पूरी पावर को, उनकी पूरी जो एक यूनिटी है, उनका जो एक प्रोटेक्शन है, डेमोक्रेटिक राइट्स है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में एक एक करके ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है
कि हमें पता नहीं चल रहा है, हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं जो एक एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट को सिंसियरली उसके साथ अबाइड करके उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं ओछे हथकंडों के जरिए इन चीज़ों को लाके डिफरेंट तरीकों से इम्पोज करने की, थोपने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें हमारे टॉलरेबल बिल्कुल नहीं है। हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी, एलजी साहब को भी एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं कि इन हथकंडों से आप हाथ हटा लें। जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं उन सारी चीज़ों से, चाहे वो आप पावर सेक्टर में कर रहे हैं, चाहे आप लैंड सेक्टर में कर रहे हैं, चाहे आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कर रहे हैं, चाहे आप टूरिज्म सेक्टर में कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों से आप हाथ उठा लें। और जब तक एग्रीड इस पे प्रपोजल्स पे बात नहीं होती, कोई ऐसा चीज़ जो लद्दाखियों को पूछे बगैर, लद्दाखी लीडरशिप को पूछे बगैर इम्प्लीमेंट करने की और उसकी पॉलिसी बनाने की कोशिश न करें, ये टॉलरेबल बिल्कुल नहीं है। आप मजबूर न करें हम सड़क पे आए, आप मजबूर न करें हम एजिटेट करें, मजबूर न करें अनशन पे बैठे, मजबूर न करें धरना दे दे, बंद दे दे। आपका जो एटीट्यूड है वो हमें यही लगता है। इसलिए फिर एक बार एमएचए से और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से क्लियर लफ्जों में, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, क्लियर लफ्जों में हम आपसे कह चुके हैं, जो एग्री पॉइंट है उसे ले आए और उससे नीचे कोई भी चीज़ थोपने की कोशिश न करें। अभी 23 को जो यहाँ पे हमारे लेह के लीडरशिप ने प्रोग्राम दी है, हम वहाँ पे जाके एमपी साहब की क़यादत में करगिल में भी कोशिश करेंगे ये जो लद्दाख बंद है वो करगिल में भी हो, ताकि पूरी लद्दाख यूनाइट हो के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एमएचए को देखे कि सब्र का भी एक हद है, लिमिट है, उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। एमपी साहब, आप तमाम मीडिया फ्रेटर्निटी और पूरे लद्दाख के आवाम को जुले सलाम आदाब। जैसे कि दोनों को चेयरमैन ने तफसीलन जो कल की जो हमारी कोर कमेटी का जो मीटिंग था उसका उसमें क्या चीज़ें हैं वो तफसीलन आप लोगों के सामने रखा। मैं सिर्फ एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 6 सालों से जिस तरीके से लद्दाख के अवाम, केडीए, एपेक्स, यहाँ के नौजवान तबके जिस परेशानी में अपने मुस्तकबिल को लेके, अपने फ्यूचर को लेके एक तरीके से लड़ाई भी लड़ रहे थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बातचीत भी चल रहे थे, लेकिन जब सब कमेटी की मीटिंग हुई उससे पहले केडीए और एपेक्स दोनों के लीडरशिप ने जॉइंटली मीटिंग करके, मशवरा करके ये डिसाइड किया था कि अब वक्त आ गया है कि कहीं ना कहीं हम किसी नतीजे पर हमें पहुंचना चाहिए। लेकिन उस नतीजे में, उस डिसीजन में जो हमारे खदशात हमारे मुस्तकबिल को लेके है, हमारे फ्यूचर को लेके है, वो अगर एड्रेस हो तो हम किसी एक चीज़ पे हम एडमिन न रहें। लेकिन उस मीटिंग में भी एक बहुत ही अच्छे माहौल में पॉइंट बाय पॉइंट जिस तरीके से हम अपने जो 6 शेड्यूल हो या हमारे लेजिस्लेचर हो, हर चीज़ पे तफसीलन बातचीत हुई और एमएचए ने ख़ुद जो एक प्रपोज़ल लेके आया, उस प्रपोज़ल में भी जिस तरीके का खदशात, जिस खदशात को लेके पिछले 6 साल से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उन खदशात पे पॉइंट बाय पॉइंट जो है डिस्कस करके केडीए और एपेक्स के साथ साथ हमारे लद्दाख के और भी लीडरशिप उस मीटिंग में मौजूद थे। हम सब ने ये डिसाइड किया कि अगर हमारे जो मुस्तकबिल में जो हमारे परेशानियां हैं, हमारे खदशात हैं, उनको अगर एड्रेस होती है तो हम किसी बीच के रास्ते में हम दोनों आ जाएंगे। लेकिन उस मीटिंग में बहुत ही एक अच्छे माहौल में वो मीटिंग हुआ। एमएचए खुद ने जो प्रपोज़ल लेके आए उस प्रपोज़ल में जैसे करबलाई साहब और हमारे लखनऊ साहब ने दोनों ने तफसीलन बताया, इन सारे चीज़ों पे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस हुआ और इन प्रिंसिपल जो है हमारे एमएचए के जो हमारे ऑफिशियल है, हमारे चीफ सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में वो मीटिंग हुई थी, उन सारे लोगों ने उस पर एग्री किया। फिर डिसाइड हो गया कि हम आगे जो है इसका मिनट भी लेंगे और बहुत जल्दी जो है एक ड्राफ्ट इसी जो पॉइंट है जो जिन पे हमारा दोनों का एक कंसेंसस बना है, उन सारे चीज़ों का एक ड्राफ्ट भी आगे करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हमारे श्री साहब ने यहाँ पे बताया गया कि जो मिनट्स जो इनको बताया गया है, क्योंकि केडीए के सामने तो मेरे ख्याल से अभी तक नहीं कोई ऐसा मिनट्स नहीं आया, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब के उस पे आया है। तो उसमें जो मेन जो हमने जहाँ पे डिस्कस भी किया था, दोरजे साहब ने ओपनली ये जो एपीआर की बात इन्होंने बिल्कुल खुला वहाँ पे बताया था, तो इन सारे चीज़ों पे एग्री हुआ था। तो मिनट्स जो होता है वो मिनट्स ये होता है कि जो भी मीटिंग में जिस चीज़ का जो पॉइंट उठा है वो सारे एग्रीज उसमें आना चाहिए। तो वो अभी तक नहीं आया है।
तो बदकिस्मती से इसमें बहुत टाइम लग रहा है। हमारे नौजवान तबके, ये तो गवर्नमेंट को पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि हमारे नौजवान तबके कितने परेशानी में इन 6 सालों में जिस तरह के मेंटल एक परेशानी हमारे खासकर यूथ पे हुआ है। आज ड्रग्स की बात कर रही है, तो उसका कारण भी तो ये सारे चीज़ें हो सकती हैं ना। तो इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिसाइड किया था कि भाई अब टाइम आ गया इन सारे चीज़ों का कोई ना कोई हल हो। लेकिन जब हल सामने हमारे है उस पर भी अगर आनाकानी करे तो ये बहुत ही एक गंभीर मसला है। मेरी तो यही गुजारिश होगी MHA से भी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, ऑनरेबल LG साहब से, कि जो भी एक कंसेंसस बनी है उस कंसेंसस पे पॉइंट बाय पॉइंट जो मीटिंग में बातें हुए उसको मिनट्स में ला के एक ड्राफ्ट बनाए और जल्द से जल्द जो है ये इशू ख़त्म हो, ताकि लद्दाख जो है एक नए लद्दाख की तरफ एक शुरुआत जो है वो बहुत हम चाहते हैं कि एक नया लद्दाख है, एक फाउंडेशन है नए लद्दाख का, ये एक सही फाउंडेशन हो और लद्दाख एक नए लद्दाख की शुरुआत जो है वो बहुत जल्दी हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे MHA दोनों इस पे जो है वो बहुत गंभीरता से सोच के जो है इसको जल्दी से जल्दी मिनट्स भी सामने आएंगे और ड्राफ्ट भी जो सामने आके ये सारी चीज़ें जल्द से ख़त्म करेंगे।